ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। कोविड के मद्देनजर सीएम ने बैठक बुलाई। आपको बता दें कि कोविड की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे सीएम, कोहरा एवं शीतलहर के राहत कार्यों की समीक्षा भी। तो आईजीआरएस पर शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करेंगे। शाम 6:30 बजे सीएम आवास पर एक बैठक होगी। बैठक कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही, क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था से लेकर के शीतलहर, ठंड को लेकर के और साथ ही साथ कोविड के मद्देनजर सीएम ने एक अहम बैठक बुलाई है। शाम 6:30 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे, कोहरा एवं शीतलहर के राहत कार्यों की, राहत और बचाव कार्य किस तरीके से चल रहे हैं, रैन बसेरों की क्या कुछ व्यवस्था है। हालांकि पूरी तरीके से अधिकारी वहां पर लगे हुए हैं और रैन बसेरों को लेकर के, शीतलहर को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और कोविड प्रोटोकॉल किस तरीके से पालन किया जा रहा है। आईजीआरएस पर शिकायतों के निस्तारण की भी समीक्षा करेंगे। तो शाम 6:30 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो कोविड के मद्देनजर सीएम ने बुलाई, जहां पर मौजूदा स्थिति है, जो हालात हैं, उनको किस तरीके से नियंत्रण में रहे, ये हालात, स्थिति काबू में रहे, स्थिति बेकाबू में ना हो, जिसको लेकर के ये बैठक कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है। चाहे वो बात कोरोना को लेकर करें, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के करें, अस्पतालों में व्यवस्था की बात करें, जागरूकता की बात करें और किस तरीके से सावधानी की बात करें, और जो 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी जैसी अब जो लाइनें हैं, ये कहीं ना कहीं सबको फॉलो करनी है। तो इसी के साथ साथ कानून व्यवस्था भी एक अहम मुद्दा है, जिसको लेकर के बैठक में चर्चा होगी अधिकारियों के साथ। तो शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी संजय चौहान से। संजय, शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो कोरोना को लेकर के हो, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। संजय। बिल्कुल आलोक, मैं आपको बताऊं कि सीएम आवास पर 6:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के एक बैठक होगी। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी बैठक होगी, क्योंकि कानून व्यवस्था के नाम पर लगातार विपक्ष हमलावर है। उसके बाद शीतलहर को लेकर के किस तरीके से शेल्टर होम की व्यवस्थाएं हैं, अलाव की व्यवस्थाएं हैं, शीतलहर से बचाव के लिए जो गरीब ज़मीन पर सो रहा है, खुले आसमान के नीचे सो रहा है, उसे किस तरीके से गर्म वस्त्र दिए जा सके, उन्हें राहत दी जा सके। और उसके बाद एक बड़ी और इम्पोर्टेंट इशू और है, जिसपे आईजीआरएस के तहत जो पब्लिक की शिकायतें आती है, उनका निस्तारण करने में खासी लापरवाही देखने को मिलती है कि जो कागजों में है वो निस्तारण होता है, लेकिन ज़मीन पर वो निस्तारण नहीं देखने को मिलता। और इसी वजह से आप सीएम आवास पे या फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर भारी भीड़ देखने को मिलती है, और अधिकारियों के कहीं न कहीं कार्यालयों में वो भीड़ देखने को मिल रही। तो ये 4 से 5 बिंदु ऐसे हैं जिन बिंदुओं को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक 6:30 बजे बुलाई है। और सबसे खास ये है कि कोविड को लेकर के जिस तरीके से कल बैठक हुई और बैठक के बाद निर्देश जारी किए गए, तो आज पीजीआई में ये निर्देश हुआ है कि कोई भी कर्मचारी बिना मास्क के अंदर नहीं आएगा। जो मरीज है और तीमारदार है वो भी अंदर नहीं आएगा। पुलिस विभाग का हर व्यक्ति मास्क लगा करके ही फील्ड में ड्यूटी करेगा। तो उस पर लगातार ग्राउंड जीरो पर कितना असर हो रहा है, जो निर्देश दिए जा रहे हैं उस पर बचाव कार्य किस तरीके से किए जा रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है या अनुपालन है जो कोविड के प्रोटोकॉल का, उनका हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर के प्रगति रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में लेंगे और अधिकारियों को आगे के निर्देश भी जारी करेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब अधिकारियों को अब आगे के निर्देश फिलहाल जारी किए जाएंगे। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच संजय, अगर बात करें तो सबसे अहम जो है, जो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के, अब एज बीइंग जर्नलिस्ट मेरा आपसे सवाल है संजय, लोग अब पूछते हैं कि अभी आगे अब क्या होगा, अब क्या कुछ लॉकडाउन जैसी स्थिति नजर आएगी, कैसे हालात बनेंगे? तो फिलहाल ये एक बड़ी चुनौती है, जो एक अहम मुद्दा रहेगा इस मीटिंग में।
हाँ बिल्कुल, चूंकि लोग सहम रहे हैं, कोई लोग डर रहे हैं और यही वजह है कि सरकार के तमाम जो शीर्ष पदों में लोग बैठे हैं वो ये जरूर कहते हैं कि एहतियात बरतिए, लेकिन ऐसी कोई कंडीशंस नहीं बनी है कि जिससे आपको परेशान होने की ज़रूरत है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लगातार हाथ को सैनिटाइज करते रहिए। तो इन निर्देशों का भी कहीं ना कहीं अनुपालन कराना बेहद महत्वपूर्ण है। संजय, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठक पर नजर रखिएगा। हम शाम को आपसे एक बार फिर अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर, शैली ओबराय आपकी